अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और बताएं आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजरे। यहाँ पर तो 18th रोज़ा हो चुका है कंप्लीट। अब कल इंशाअल्लाह खैर से 19th रोज़ा हो जाएगा हमारा। आज 18 रोज़ा हो चुका, 19th की सहरी हम लोग खाएंगे। आप लोग बताएं कैसे गुजरे रमज़ान, क्या हो रहा है। मैं बस ये घर के कामों में लगी हुई थी छोटे मोटे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ज़रा दिखाऊं। समटाइम्स ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं कि हमने लहसुन अदरक पीस के रखा तो हमारा लहसुन अदरक ग्रीन हो जा रहा है। तो उसके लिए मैंने फिर बहुत सारे लोगों को मैंने वैसे भी बताया, मैं इसमें भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग ना डिफरेंट कर दें लहसुन अदरक पीसने का तरीका। बेइंतहा पानी डाल डाल के पीसना बंद कर दें आप लोग पीसें लहसुन अदरक को अच्छी तरह पहले धोएं, छोटे छोटे पीसेस करें, उसके छिलके विलके छीलें, बिल्कुल उसको साफ़ सुथरा करें ताकि वो एंटी कैंसर हो जाए। वरना ये ना टेस्ट के चक्कर में अल्लाह माफ़ करे कैंसर ज़्यादा चीज़ खा रहे हैं, हम बच्चों को भी खिला रहे हैं, हमें पता नहीं है। तो बस ये करें आप। और उसके बाद जो है ना अच्छी तरह छील वील के उसको बिल्कुल बग़ैर पानी के, देखिए मैं चॉपर में इसको सिर्फ चॉप करूँगी, दोनों चीज़ों को बग़ैर पानी के मैं करूँगी। बिल्कुल भी मैं पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर पानी आप डाल के करेंगे ना तो वो ग्रीन पड़ जाता है। और वैसे पानी डालें तो उसमें सिरका वगैरह डालें फिर आप कुछ। और अगर नहीं डाल रहे पानी तो ये ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है ये वाले लहसुन अदरक का जो बग़ैर पानी के पिसा हुआ होता है। और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है कि ज़्यादा देर तक इसकी ना फ्रेशनेस रिटेन रहती है, क्योंकि यूजुअली हम लोग पीस के ही रख रहे होते हैं, इतना टाइम नहीं होता हम लोग के पास कि फ़्रेश। वैसे तो खैर अव्वल तो फ्रेश ही पीसना अच्छा होता है, लेकिन अगर फ्रेश नहीं भी पीस रहे आप लोग तो इस तरीके से करके रखें, आप लोगों को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब मैं इसको डब्बे में भर के बस फ्रिज में रख दूँगी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा रहेगा। और ज़्यादा बहुत ढेर फिर ये डलता भी नहीं है, नॉर्मल क्वांटिटी में ये डल जाता है। और बस मैंने तो लाइफ में यकीन करें ये सीखा है कि जो लोग आपसे झूठ बोले ना, सबसे पहले आप उनको किक आउट करें ज़िंदगी से। कुछ लोगों की आदत होती है वो झूठ बोलते हैं, कोई भी बात होगी अपने ऊपर से बात हटाने के लिए झूठ बांध देंगे दूसरे के ऊपर। और ऐसा झूठ बांधेंगे, ज़ाहिर झूठ के सर पाँव तो होते नहीं है, वो तो खुलता ही है कभी ना कभी झूठ। मुझे तो यही लगता है सालों में खुले, लेकिन पता ज़रूर चलता है कि झूठ है ये। तो वो झूठा जो आदमी होता है ना, झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन वो ऐसा झूठ बांधेगा कि जो सच बोल रहा है ना आदमी, वो अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा कि ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है। लेकिन लोग बोलते हैं झूठ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ भी नहीं बोलते और सच भी नहीं बोलते, मैनिपुलेशन करते हैं कि ना वो सच बोलेंगे ना वो झूठ बोलेंगे, कहेंगे हम न्यूट्रल। हम तो भाई न्यूट्रल है। अगर दो लोगों की कोई बात हो गई ना तो वो उनका ये होगा कि हम ना इनसे बिगाड़े ना हम उनसे बिगाड़े। तो यूँ समझे कि वो सबसे बड़े बेगैरत लोग वो हैं जो मैनिपुलेट कर रहे हैं ना बीच के अंदर आके लोगों के बीच में। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, आप लोगों की लाइफ में भी ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो मैनिपुलेट करते होंगे लोगों को और बोलते होंगे नहीं भाई हम तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल आदमी तो सबसे बड़ा झूठ है दुनिया में। दो ही चीज़ें हैं ना, या सच है या झूठ है, या सही है या गलत है, या ईमानदारी है या बेईमानी है। इसके अलावा तो तीसरी चीज़ कुछ नहीं है ना। ज़ाहिर है या बंदा ईमानदार होगा या बेईमान होगा, या झूठा होगा या सच्चा होगा, या गलत होगा या सही होगा। इसके अलावा तीसरी चीज़ तो कोई नहीं है ना। तो तीसरी चीज़ जो है ना वो न्यूट्रल है। समझे, न्यूट्रल जो है वो मुझे लगता है झूठ से भी बुरा है वो शख्स जो न्यूट्रल आए अपने आप को कह रहा है कि भाई हम तो न्यूट्रल है। और मैंने बहुत आजकल के ज़माने में ना ऐसे लोग मैं देख रही हूँ कि एक तो होगा बिल्कुल निरा झूठा जो कि झूठ ही बोलता रहे, और जो सच्चा आदमी होगा उसकी जलालत कर देंगे झूठ और न्यूट्रलाइजेशन के बीच में। कुछ लोग कह रहे होंगे हम न्यूट्रल है, वो सबसे बड़े बेगैरत। और जो झूठा है वो झूठ को सच समझेंगे लोग उसके। जो न्यूट्रल लोग हैं ना वो कभी नहीं सच की साइड जाएंगे कि न्यूट्रल आदमी की, चलो मैं एक बात है न्यूट्रल आदमी को बोलूँ, न्यूट्रल आदमी कभी नहीं हक सच का साथ देगा, झूठ का ही साथ दे रहा है समझो वो। मतलब सच्चे आदमी को जलील करने को आया है वो, तभी वो न्यूट्रलाइज है। अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं होता, सच को सच बागे जहन कहने की हिम्मत नहीं होती ना लोगों के अंदर, तो इसलिए वो बन जाते हैं कि हम तो भाई न्यूट्रल है, हम नहीं करते किसी की कोई बात। अरे तुम ही सबसे ज़्यादा कर रहे हो। सबसे ज़्यादा बेशर्मी की बात तो तुम्हारी है कि तुम सच को सच नहीं कह रहे। ईमान का आखिरी दर्जा तो यही है ना कि झूठ को झूठ कहा जाए, सच को सच कहा जाए। तो जो है ना बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से बच जाना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट आउट कर दें। मैंने तो यही सीखा। और मैंने वो आता है ना कासिम अली शाह साहब जो आते हैं, उनका मैंने सुना तो वो भी यही कहने लगे अगर आपको ज़िंदगी में टेंशन से रिहाई चाहिए और बुरे लोगों से, आपको टॉक्सिक लोगों से आपको निजात चाहिए, सबसे पहले झूठे लोगों को अपनी ज़िंदगी से किक आउट करें। जो बंदा झूठ बोल सकता है वो सब कुछ कर सकता है।
क्योंकि ये तो हमारे नबी ने कहा है कि मेरी उम्मत के लोग सब कुछ कर सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। और आजकल तो अल्लाह माफ़ करे सबसे ज़्यादा झूठे लोग पाए जा रहे हैं मुसलमानों में। सच ही नहीं बोलते कोई बातों की, झूठ 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 के पलंदे बैठे हुए। देखा आपने मैंने चिकन पकौड़ों का कैसे मैरिनेशन बनाया और इतना अच्छा मेरा बन के। इसके अंदर बस बेसन जो है ना बिल्डेबल डालना है आपने, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डालना बेसन, बिल्डेबल करना है आपने। और बस फिर इसमें देखिए मैंने आपको बताया था ना कि मैं थोड़ी सी कश्मीरी मिर्चें थोड़ी लाल मिर्चें मिक्स करके रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ होती हैं लाल मिर्चें ना। देखिए मैंने उतना ही डाल रही हूँ बेसन जितना नीड है, एज़ पर नीड डालिएगा आप लोग भी। और बस फिर ये गरम कढ़ाई को आप लोग नोट मत कीजिएगा, मेरी पुरानी कढ़ाई है लेकिन ये बहुत अच्छी कढ़ाई है, इसमें तेल के छींटे बाहर नहीं आते। और ये मैं पाकिस्तान से लाई थी और अभी तक मेरी चल रही है। यहाँ के बर्तन बहुत फैंसी तो हैं लेकिन बस वो एक हमें आदत है ना, हम यार वहाँ से आए हैं, नॉन देसी घरों के लोग हैं तो हमें वही यूज़ टू है हमारे लिए। खैर बहरहाल बस ये छोटी छोटी फुल्कियाँ इसकी आप इसमें डालें जिसमें एक एक तकरीबन चिकन की बोटी हो। और आपने इसमें बेकिंग सोडा आपने पहले ही चिकन में डाल के रखा था ना मैरिनेट होने, तो आपको फिर बेसन में भी डालने की ज़रूरत नहीं है कोई, जैसे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर या कुछ भी ऐसी चीज़ ना। क्योंकि ये देखें कितनी जल्दी फूल रहे, छोटी छोटी फुल्कियाँ मैंने डाली और ये फूल गई। और ये अंदर से चिकन भी इतनी सॉफ्ट रहेगी कि फिर आपको वो नहीं होगी ज़रूरत। सब टाइम्स ऐसा होता है मेरी वीडियो में ना चीज़ें यूँ लगता है डार्क कलर की हैं लेकिन वो होती नहीं, एक्चुअली कैमरे की वजह से लगता है। देखें अभी इस टाइम ठीक लग रहे हैं पकौड़े, बस गोल्डन गोल्डन प्यारे प्यारे इसको फ्राई करें आप और बस निकाल लें। और यकीन करें इतने अच्छे बन के तैयार होते हैं। फिर मैंने आज चटनी भी पीस के रख दी। मैंने कहा थोड़े दिनों में हमारे खान साहब आने को हो रहे हैं तो इंशाल्लाह उन्हें तो चटनी लाजमी चाहिए होती है हरी वाली। अब हमारी ख़त्म हो गई थी तो हम तो गुजारा कर रहे थे। मीठी चटनी मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत सारी भेज दी थी तो वही मेरी चल रही थी, तो फिर मैंने कहा नहीं अब मैं पीस के रख दूँ, अब एक दो दिन में इंशाल्लाह आ जाएंगे वो, तो फिर उन्हें तो चाहिए होगी। देखिए थोड़ा सा मैंने कीमा आज बनाया, मैंने कहा सहरी में खाएंगे बच्चे तो सहरी में खा लेंगे, रात में दिल करेगा तो रात में। बस एक बड़े साइज़ की प्याज देके इसमें मैंने कीमा डाल दिया, हल्की सी प्याज को सौते करके, फिर नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर। और फिर ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा हल्का सा साबित गरम मसाला, एक टमाटर और ये लहसुन अदरक जो मैंने अभी फ्रेशली इसको ग्राइंड किया है। बस ये सब डाल के मैं इसको और कीमे को बिल्कुल जब तक भुना के वो ना हो जाए ना। देखिए मैंने गरम मसाला भी दिखाया। अब ढक के रख दूँगी मैं इसमें, पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना आपको, बग़ैर पानी के कीमा अपने पानी में ही गल के तैयार हो जाएगा। एक्चुअली मैं इसको कहते कटे मसाले का कीमा है। देखिए लाल वाली गोल मिर्चें थोड़ी मैंने डाली है इसके अंदर। और बस ये मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ कीमा मैं धो धा के फ्रीज़ करके रख देती हूँ, शॉपर बना के या कोई बर्तन में करके रख दें आप, तो उससे होता है आपको बहुत आराम रहेगा कि फिर बस निकालें आप और डायरेक्टेड डालें, क्योंकि ज़रा वो धुला धुलाया फ्रीज़ हुआ हुआ कीमा होगा। और एक बार फ्रीज़ करने के बाद डीफ्रॉस्ट करके आप दोबारा धोएंगे तो वो उसके अंदर से सारी एंजाइम सब कुछ निकल जाएंगे, विटामिन वगैरह जो गोश्त के जितने भी वो होता है ना प्रोटीन, वो सब वेस्ट होने लगेगा। तो एक ही बार उसको धो धा के एक ही बार फ्रीज़ करें और बस जब कुक करना हो तो निकाल के डायरेक्ट फ्रोज़न गोश्त को आप डाल देंगे तो भी वो बेहतरीन रहता है। और इससे एक तो आपकी लाइफ आसान, दूसरा फ्रीज़र भी गंदा नहीं होता और ठीक रहता है। बस 1-1.5 चम्मच मैंने इसमें भर भर के दही डाल दिया था, और अच्छी क्वालिटी का दही जो कि खट्टा ना हो, खट्टा होगा तो फिर वो सत्यानाश हो जाएगा डिश का आपकी। बस ये डाल के इसको थोड़ा मैंने भूना है और इसका ढक्कन लगा के इसको रख देंगे। बस ये मेरी हो गया था काम सारा। और देखें आज बाहर का वेदर कितना माशाल्लाह, आसमान की कलर ही देखो तो कैसा अल्लाह की कुदरत शान याद आती है। आप लोग बताइएगा मुझे कि जब आप लोग गौर से आसमान को और फ़िज़ा को देखते हो तो आपको क्या अल्लाह की शान याद आती है, क्या अल्लाह की कुदरत याद आती है। मुझे तो बहुत याद आती है अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत एकदम मेरे दिमाग में हो जाती है कि ये कोई इंसान नहीं बना सकता ये सब चीज़ें सिवाय अल्लाह की ज़ात के। बस ये सिंपल सी हमारे यहाँ की रोज़ की अफ्तारी होती है, कोई बहुत फैंसी नहीं है, कोई बहुत वो नहीं है। नॉर्मली मैंने आपको बताया था ग्रीन चटनी, फ्रूट चाट मेरी थोड़ी सी रखी हुई थी, फ्रेंच फ्राइज़ मैं बच्चों के लिए रोज़ फ्राई करती हूँ क्योंकि मेरी बेटियाँ छोटी हैं ना, दोनों चिप्स खा लेती हैं। और बेटे मेरे जो भी होता है घर में समोसे खाता है एक बेटा मेरा। बस यही सबके घरों में ज़्यादा अलग अलग चॉइसेस होती हैं। मेरा ये होता है मैं फ्रूट चाट, काले चने मिल जाए तो मेरी अफ्तारी हो जाती है। कभी कभी दही बूंदियाँ भी बनाती हूँ मैं अपने लिए। तो बस ये नॉर्मल सी सिंपल सी हमारी अफ्तारी होती है। बहुत फैंसी अफ्तारी हम लोग ज़ाहिर है रोज़ तो कोई भी आई थिंक कि कोई भी नहीं करता होगा रोज़ बहुत ज़्यादा फैंसी अफ्तारी। रोज़मर्रा घर में इतना सिंपल ही सब कुछ होता होगा सबके यहाँ, आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी। देखिए अब चिकन पकौड़ा मैंने खा के देखा, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ। क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है हाउस वाइफ, हम लोग घर में हाउस वो लेडीज़ हैं तो हमें इतना आइडिया हो जाता है कि हम माशाल्लाह से हम लोग बग़ैर चखे भी कर लेते हैं।
सबकी बात कर रही हूँ मैं, जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं लोग, सारी हमारी लेडीज़ जो हैं घर की, जो घर के घरेलू लेडीज़ हैं, वो सब उनको आइडिया होता है। और मैं शरबत नहीं पीती हूँ अफ्तारी में, मैं तो बस सादा पानी हल्का ठंडा मिल जाता है तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों नहीं पीते शरबत वगैरह कुछ भी। कभी कभी मेरा दिल करता तो पानी के अंदर मैं थोड़े से वो डाल देती हूँ, बेजल सीड्स जो वो होते हैं ना, तुख मलंगा जो होता है, वो डाल देती हूँ भिगा के पानी में, तो उससे होता है थोड़ा रिफ़्रेशिंग लगता है और वो होता भी ठंडा है, जैसे पेट की गर्मी वगैरह उससे मर जाती है, जो दाने वगैरह एक्सपोज होने लगते हैं ना चेहरे पे, वो ठीक हो जाते हैं। तो बस ये अब जीतो पाकिस्तान लग गया हमारे यहाँ, अफ्तारी हो और जीतो पाकिस्तान ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं नई यूट्यूबर हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ज़ाहिर है कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।